ज्ञानेश्वर जी, यहाँ की लोकप्रिय विधायक बहन सुमित्रा जी, हमारी पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता बहन अर्चना चिटनीस जी, निगम की हमारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुश्री मंजू दादू जी, आदरणीय रामदास सिवहरे जी, गंगाराम जी, बहन माधुरी पटेल जी, जनपद के अध्यक्ष पूजा जी, त्रिलोक जी, समय की सीमाएं हर्षवर्धन जी, सभी हमारे पार्षद के उम्मीदवारगण, नेपा नगर में यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मैं माफी चाहता हूं, एक दिन मुझे आना था जब नेपा मिल प्रारंभ हो रही थी, लेकिन उसी दिन प्रदेश के एक बड़े हिस्से में भयानक बाढ़ आई। लोगों को बचाना जरूरी था, सारे उपाय हमने किए। मैं खुद भी मोटर बोट से निकला और लोगों को निकाल के लाने की कोशिश की अपनी टीम के साथ, इसलिए उस दिन नेपा नहीं आ पाया, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि नेपा की बंद मिल हमने अभियान चालू किया था। भारत सरकार से जब आग्रह किया तो भारत सरकार ने कहा बिजली का बिल और एक्साइज का जो पैसा है 58 करोड़ रुपया, वो पहले मध्य प्रदेश सरकार माफ करे, उसके बाद हम विचार करेंगे। हमने वो 58 करोड़ माफ किए और भारत सरकार ने फिर बाकी राशि दी और आज नेपा मिल चालू हो गई है, प्रारंभ हो गई है। मुझे पता चला कि कुछ लोग कह रहे हैं कि चलेगी कि नहीं चलेगी। अरे चलेगी, परमानेंट चलेगी, और एक नहीं और नई यूनिट लगे, इस बात में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस संदर्भ में एक बात और कि नेपा मिल में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था की जाएगी, ताकि नेपा के हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार के अवसर मिल सके। मेरे बहनों और भाइयों, नेपा के विकास की कहानी अगर मैं सुनाऊं तो विकास के जितने भी काम हुए, बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं बोलूंगा तो घंटों लग जाएंगे। जितनी लंबी लिस्ट है, यहाँ जितने भी विकास के चिन्ह आपको दिखाई देते हैं वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। चाहे यहाँ नई इकाइयों को लाके नेपा मिल को नवीनीकृत करना हो, और चाहे नेपा वीड मार्ग हो, चाहे नेपा नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो, अलग अलग जितने भी विकास के काम हैं वो बहुत लंबी सूची है। महाविद्यालय का भवन हो, अलग अलग तरह के काम हो, यहाँ की सड़कें हो, यहाँ के ओवरब्रिज हो, जितने भी स्वीकृत किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही स्वीकृत किए हैं। और आज मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि आगे भी नेपा के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। नेपा के हर घर में साफ पीने का पानी आए, और इसलिए पेयजल उन्नयन के लिए भी हमने 34 करोड़ 45 लाख रुपए की योजना बना के नेपा के हर घर में साफ पीने का पानी मिल जाए, इसका इंतजाम किया है। अब ये विकास के कामों में कांग्रेस की रुचि कभी नहीं रही। कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो जनता को पीने का पानी कांग्रेस कहां से देगी। उनके नेता आजकल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पे निकल गए हैं। तो कांग्रेस का विकास से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उनने ना तो विकास किया, और आज तो कांग्रेस के अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसी पे मारमार हो रही है। राहुल बाबा बड़े समझदार और चतुर है, उनको लग रहा है कि भविष्य तो कांग्रेस का कोई है ही नहीं है, तो मैं अध्यक्ष बन के क्या करूंगा। अशोक गहलोत तू अध्यक्ष बन जा, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये किस्सा कांग्रेस का हो गया। यहाँ भी कांग्रेस की हालत ये है कि उनका कोई कार्यकर्ता
अपनी कोई बात उनके प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से कहता है तो वो कहते हैं छोड़ना हो तो छोड़ दो कांग्रेस, मैं अपनी गाड़ी से तुमको छुड़वा देता हूं, बाहर चले जाओ। अब ऐसी कांग्रेस कभी जनता का भला नहीं कर सकती। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनने भारत का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में बढ़ाई है। एक ही बात नेपा वालों ध्यान देना कि दुनिया आज अपने पीएम से कह रही है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई अगर कोई बंद करवा सकता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज अपने भारत की हैसियत, हमारा सीना गर्व से फूल जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने आज देश को इतने आगे ले गए। दिल्ली से जब जरूरत पड़ी नेपा को चालू करवाने की, हमने केंद्र सरकार से चर्चा की और नेपा मिल आज चालू हो गई। अगर विकास के कामों के लिए दिल्ली से पैसा आना है तो केंद्र सरकार भेजेगी, सांसद मदद करेंगे, और भोपाल से आना है तो मामा खुद ही आया है। काय को चिंता करते हो? इसके पहले भी नेपा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है और आज भी मैं आपको ये वचन देने आया हूँ, नेपा के विकास में हम धन की कमी नहीं आने देंगे। मैं विकास की आज हर एक बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें जो आज मेरे सामने लाई गई है, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने है कि हम देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ जनता का कल्याण। और जब जनता के कल्याण की बात करते हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार, ये चीज़ें प्रमुख है। और इसलिए एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज भेजते और भोपाल से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 5 किलो प्रदेश की सरकार भिजवाती है। राशन फ्री अगर देने का काम हिंदुस्तान में किसी ने किया है, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी ने किया है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। आप बताओ कभी कांग्रेस ने फ्री में राशन दिया था क्या? जोर से बोल के बताओ, दिया था क्या? भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, रोटी तो चाहिए और इसलिए फ्री में राशन। और पार्षदों के उम्मीदवारों को मैं एक बात कह देता हूं, अभी सीएम जन सेवा के शिविर लग रहे हैं चुनाव के बाद। अभी एक शिविर में मैं जाने वाला हूं पंचायत में, चुनाव के बाद नेपा में भी शिविर लगेगा, आपके वार्ड में भी शिविर लगेगा। अभी से काम पे लग जाओ, अभी सूची बना लो। अगर कोई गरीब ऐसा हो जिसका नाम गरीबी रेखा में पात्रता सूची में नहीं है और उसका राशन नहीं मिल रहा, तो तुरंत नाम जुड़वा देना। चुनाव के बाद शिविर लगा के औपचारिक रूप से नाम जुड़ जाएगा। मामा के खजाने में गरीबों के राशन के लिए पैसे की कमी नहीं है, सबको राशन मिले इसका इंतजाम किया जाएगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात यहाँ ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन नेपा में एक अलग तरह की समस्या है। वो मकान बनाने के लिए यहाँ जमीन नहीं है, यहाँ सारी जमीन वन भूमि है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हमने वन भूमि को जो डाइवर्ट करते हैं, परिवर्तित करके राजस्व भूमि में बदलने के लिए पूरी औपचारिकता करके दिल्ली के सरकार के पास भेज दिया है और वह लगातार हम फॉलो कर रहे हैं। लगभग 300 एकड़ जमीन जो वन भूमि की है उसको जल्दी ही हम वन भूमि से वापस लेके नेपा नगर पालिका को देके और वहां गरीबों को पट्टे देंगे। हर गरीब को रहने की जमीन का पट्टा मिल जाए, पहली चीज, और पट्टा मिले तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का वहां मकान बन जाए। दूसरी जरूरत है हमारी मकान की, उस पर भी हम काम करेंगे। इसके अलावा हमारे जितने भी बच्चे उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना कमलनाथ ने बंद कर दी थी, संबल कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। 1.25 साल क्या आए, हमारी सारी योजनाएं खा गए, बंद कर दी। अब हमने फिर से चालू कर दी है। उनमें से एक योजना आज मैं आपको बता रहा हूं। अभी 30 तारीख को मैं जिन बच्चों ने 12वीं में 75% से ज़्यादा नंबर लेके आए हैं उन सबके खाते में 25-25 हजार रुपया डालने वाला हूं लैपटॉप के लिए। नेपा के बच्चों को, जिले के बच्चों को भी मिलेंगे,
और केवल ये पैसा तो डालूंगा लैपटॉप के लिए। इसके बाद अगर उन बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, लॉ कॉलेज कहीं भी होगा तो मेधावी विद्यार्थी भैया कोई जाति और समाज के हो, वो सामान्य वर्ग के हो, वो पिछड़े वर्ग के हो, वो अनुसूचित जाति के हो, वो जनजाति के हो, मामा के लिए सारे भांजे भांजी एक है, उनमें कोई भेद नहीं होगा। और उन बच्चों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। ये रेगुलर जो स्कीम्स है हमारी अलग अलग छात्रवृत्ति की, उनसे अलग योजना है। रेगुलर योजनाओं के तहत बच्चों को छात्रवृत्ति की योजना का लाभ मिलता ही है। तो बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो जाए इसकी चिंता करेंगे। और एक आयुष्मान भारत योजना है। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। कई लोगों के बन गए, अब नीचे करो। अब कौन कौन के नहीं बने वो भी उठाओ। अब बहुत से रह गए कार्ड बनवाना भैया। और ये सीएम जन सेवा शिविर काय के लिए लग रहे हैं? इसलिए लग रहे हैं कि जनता सरकारी दफ्तर नहीं जाएगी, हर वार्ड में शिविर लगेंगे, हर पंचायत में शिविर लगेंगे और भाई सारा काम करवा के जनता के हाथ में सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री अगर कहता है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है, तो अफसरों को भी जनता का सेवक ही रहना पड़ेगा। इसलिए यह जन सेवा के शिविर लग रहे हैं। तो जिनके रह गए आयुष्मान कार्ड सबके बनवा देना। बहनें ज्यादा दिख रही उम्मीदवार है, बहनों को ज्यादा टिकट दिया 50% से भी। 24 में 17 काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, भैया भी साथ है तो सबके आयुष्मान कार्ड भी बन जाए, इसकी भी चिंता कर लेना। आयुष्मान कार्ड में प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार का फ्री में करवाया जाएगा, ताकि गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों को इलाज की भी परेशानी और दिक्कत ना हो। ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया हुआ है। 8 तारीख को मैं लाडली लक्ष्मी, मेरी बेटियां जब आप मंत्री थी, हमारी अर्चना जी, हमने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करी थी। जिन बच्चियों को मैंने गोद में खिलाया था और ऐसे उछाल के हाथ में लेता था और प्रमाण पत्र देता था, वो बेटियां मेरी कॉलेज में एडमिशन ले रही है। उन सब बेटियों को मैंने भोपाल में बुलाया है और लाडली लक्ष्मी बेटियों के खाते में भी अब कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 25-25 हजार रुपया और डाले जाएंगे। 12.5 पहले और डिग्री के बाद 12.5। इन बेटियों के भविष्य को कैसे बेहतर बने उसके लिए कई योजनाएं हमने बनाई है। तो जन कल्याणकारी सरकार है, जनता की जिंदगी बदलने वाली सरकार है। रोजगार के लिए मेरे बेटा बेटियों, एक तरफ जैसे मैंने स्थानीय लोगों को रोजगार की बात कही, भाई दूसरी तरफ आज आपने देखा होगा शिक्षकों की, पिछले दिनों मैंने 18,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए। अब 18,000 नौकरी फिर निकल गई है, पुलिस की निकल रही है। 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों में मैं भर्ती करूंगा। तो एक तरफ सरकारी नौकरियों में रोजगार, दूसरी तरफ स्वरोजगार की अनेकों योजनाएं, जिसमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति एक योजना है। मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, इस योजना में जो अपना काम धंधा शुरू करना चाहता है उसको 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देंगे और बैंक को गारंटी मम्मी पापा नहीं मामा देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी है। शहरों में भी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हम बना रहे हैं, महिला स्व सहायता समूह, और इन समूहों के माध्यम से हर महीने इन समूहों के खाते में मैं पैसा डालता हूं। तो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के अलग अलग काम धंधों से हम जोड़ने का काम करेंगे, जिससे घर का कामकाज करते हुए भी बहनों की आमदनी बढ़े। कई महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप चमत्कार कर रहे हैं और हर बहन, कई बहनें लखपति क्लब में शामिल हो गई है, तो वो काम भी हम करेंगे। स्वरोजगार की योजनाएं, और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, स्ट्रीट वेंडर, गुमटी में कोई छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, जूता सीने वाले, पॉलिश करने वाले, कपड़ा सिलने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान के ठेले वाले,
बाल काटने वाले, ये जितने छोटे छोटे व्यवसायी है, सबको 10,000 रुपया बिना ब्याज का पीएम और गांव में सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत दिया जा रहा है। यहां भी सैकड़ों भाइयों को मिला है, जिनको नहीं मिला उनको भी हम देने का काम करेंगे, ताकि किसी सूदखोर से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़े। वो 10,000 वापस करते हैं तो बैंक फिर उनको 20,000 देगा, वो 20,000 बिना ब्याज के लौटाते हैं तो 50,000 देगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी की गाड़ी, आजीविका की गाड़ी, रोजगार की गाड़ी पटरी पे आ जाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये जन कल्याणकारी सरकार विकास में भी कसर नहीं छोड़ेगी और लोगों की भलाई में भी कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक अपील आपसे करता हूं, ये सारे काम अगर हमको करने हैं तो मैं तो पैसा भेजूंगा, पैसा खर्चा कौन करेगा? कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा, नगर पालिका के पार्षद करेंगे और अध्यक्ष करेगा। आप मुझे बताओ, अगर कांग्रेस की नगर पालिका बन गई तो ये पैसा ठीक से खर्चा हो पाएगा क्या? जोर से बताओ, हो पाएगा क्या? अरे मामा कहेगा आगे बढ़ो तो वो कहेंगे नहीं हम तो पीछे जाएंगे। हम कहेंगे दाएं चलो तो वो कहेंगे हम तो बाएं जाएंगे। हम कहेंगे ऊपर चलो तो वो कहेंगे नीचे जाएंगे, और सारे काम लड़ाई झगड़े में ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको कहने आया हूं कि कोई कसर और ना रह जाए, कोई चूक ना रह जाए। भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका आप बनाएं, भाजपा के पार्षद आप चुनें, ताकि इनके माध्यम से सारी योजनाएं हम आप तक पहुंचा के आपकी जिंदगी भी बदल पाए और नेपा नगर की तस्वीर भी और बेहतर बना पाए। ये निवेदन करने आपके बीच आया था। मेरी आप सबसे अपील है कि कमल के फूल की बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी के 24 पार्षदों को आप भारी बहुमत से विजयी बनाइए और विकास की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी को सौंपिए, मोदी जी के हाथों में सौंपिए, मामा के हाथों में सौंपिए। हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, यही मेरा निवेदन है। बोलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, जोर से बोलो जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो आइए नेपा में मेरे साथ संकल्प लीजिए कि 24 के 24 पार्षद बीजेपी के जिताएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए इसके पहले मैं केवल रेलवे ओवरब्रिज का काम बहुत जल्दी हम पूरा करेंगे। एक सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है नेपा के, वो ना निकले और क्या व्यवस्था हो सकती है उसका हम उपाय निकालने के ऐसे अनेकों काम करेंगे। लेकिन आज तो आप मेरे साथ संकल्प लीजिए कि नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे, सभी पार्षदों को जिताएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अभी सीएन जन सेवा का शिविर यहाँ पास में कहीं गांव में लगा हुआ है, डबाली में। तो डबाली भी मुझे जाना है और 6 बजे हर हालत में हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ वचन दिया था कि मैं आवेदन लेके जाऊंगा, तो वो वचन मैं जरूर पूरा करूंगा।